हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर धीरज। और आज हमारे साथ है मिस्टर लोकेश रामचंदानी। ये हमारे एवियन वॉरियर है और अब हम इनसे जानेंगे इनको एवियन की प्रॉब्लम कैसे आई और वापस से उसके बाद इनको टीएचआर की ज़रूरत क्यों करानी पड़ी। ये मेरा एवियन स्टार्ट हुआ था 2012 में। मेरा फीमर फ्रैक्चर हुआ था। उसके बाद मेरा एक्सरे मेरा देखा गया तो उसमें बोला कि बोल्ट लगेंगे। तो उसके बाद 6 मंथ तक रिकवरी हुई, बट उसके बाद मेरी बोन का ब्लड सर्कुलेशन बंद होने की वजह से मुझे एवियन प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। स्टार्टिंग के फेज़ में मैं मतलब पेन था, बहुत ज़्यादा पेन था। फिर मैंने एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया, बट फिर भी मतलब मेरा प्रॉपर पैर का मूवमेंट नहीं आ रहा था। फिर मैंने कंटिन्यूसली डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स में एक्टिविटी पार्ट लिया। फिर उसके बाद जाके 2015 में मुझे वापस बोल्ट रिमूव कराने पड़े डॉक्टर के कहने पे। फिर उसके बाद भी मतलब मुझे ये रिकमेंड हुआ कि मुझे इन फ्यूचर टोटल हिप रिप्लेसमेंट के लिए जाना पड़ेगा। फिर अब मैंने 12 ईयर्स तक मैंने इसकी बहुत एक्सरसाइज की सबकी, बट रिकवरी नहीं आई। फिर मुझे 2024 में आके अब मुझे डिसीजन लेना पड़ा इस। अब हम इनसे जानते हैं कि इनकी लाइफ चेंजिंग इवेंट्स कैसे रहे सर्जरी के बाद। सो फर्स्ट वीक मेरा ऐसा था कि मैं फर्स्ट अपने पैरों के मूवमेंट की पावर स्ट्रेंथ रिकवर कर रहा था, जिसमें मैंने अलग अलग एक्टिविटीज़ की, जिसमें मेरा पैर का टो मूवमेंट और मेरा हिप साइड मूवमेंट को एक्सरसाइज करना, जिससे मेरी मसल स्ट्रेंथ बढ़ी। उसके बाद सेकेंड वीक में मुझे अपना बैठ के कैसे मेरा स्टेप्स के डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स का वेट यूज़ करते हुए मुझे अपने पैर का मसल पावर इंक्रीज़ करना था, तो वो हुआ। फिर थर्ड वीक में मुझे अपने वॉक के साथ कैसे उसको इम्प्रूव करना है, तो थर्ड वीक में मेरा वो स्टार्ट हुआ। अब मेरे को फोर्थ वीक से मेरा स्टेयर्स क्लाइंबिंग एंड डिफरेंट एक्टिविटीज़, जैसे मेरे को वॉक को नॉर्मल वॉक कैसे करना है उसका सही करना, और बकेट उठाना, ये सब डिफरेंट नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी। आपका सर्जरी से 1 महीना पहले और 1 महीने बाद का जो आपने रिकवरी बताया, वो क्या चेंजेस आपको फील हुए करने में। तो पहला चेंज ये था कि मेरा बैक का बहुत इशू होता था। मुझे पैर अपना स्ट्रेट करते वक्त मेरा जो बैक है वो अप हो जाता था, क्योंकि मेरा जो बोन है वो स्टक हो गया था एक जगह। तो मैं प्रॉपरली पैरों का मूवमेंट नहीं कर पाता था। और मुझे अगर नीचे बैठना होता था तो मुझे पहले पैर स्ट्रेट करने पड़ते थे, और मेरा जो थाई मूवमेंट है वो ऊपर तक नहीं आ पाता था। तो ये चीज़ें मैंने देखा। और मेरा जो जब मैं उकड़ू बैठता था, मतलब पैर फोल्ड करके बैठता था, तो उस टाइम मेरा पेल्विक बिल्कुल टिल्ट नहीं हो पाता था। उसको मोड़ने के लिए मुझे बहुत जोर लगाना पड़ता था, और वो एक मूवमेंट में स्टक हो जाता था। बट अब ये प्रॉपर्ली एक मूवमेंट हो पा रहा है मेरे। और एक्टिविटी और डेली लिविंग में बाकी एक्टिविटीज़ जैसे साइकिलिंग, आउटडोर एक्टिविटीज़, उन पे कितना इफेक्ट आया था आपका। उस पे मैं ये कह सकता हूँ कि मैं जितना जब मैं करता था तो मुझे पेन बहुत होता था। मैं कर जो पाता था, पर जैसे कुछ पर्टिकुलर टाइम बाद, जैसे अगर मैं 15 मिनट्स कर रहा हूँ तो 15 मिनट्स बाद मैं वो एक्टिविटी नहीं कर पाता, लिम्ब होके कर पाता था। ओके, बट अब वो एक्टिविटीज़ मैं अगर कंटिन्यूस भी कर रहा हूँ तो वो मेरे को पेन फ्री हो पा रहा हूँ। दैट्स ए गुड थिंग। जी, अब हम देखते हैं आने वाली वीडियोस में इनकी स्टेज ऑफ रिकवरीज कैसे कैसे रही। लेट्स सी।